हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सभी सीढ़ियों देखने की ज़रूरत नहीं है। शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सभी सीढ़ियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस पहला कदम उठा लीजिए, बस पहला कदम उठा लीजिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, तो आप ये मत सोचिए ना कि एकदम बस देखे इतना लंबा है, इतना बड़ा है। नहीं, आप कदम तो उठाइए। कहने का मतलब प्रयास तो कीजिए, पढ़ने का कोशिश तो कीजिए। आप 100% वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आखिर ये होता क्या है दोस्तों? तो इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गागेगी लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गागेगी। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक है, भविष्य। और भविष्य में क्या होगा? गागेगी। जैसे कि वह आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। खाएगा, पिएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा। यानी कि हिंदी वाक्य में आपको मिलना चाहिए वर्ब के अंत में, यानी कि क्रिया का अंत में क्या दिखाई देगा? गा या गे या गी। बस यही है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में। बस यहां पर देखिएगा और समझिएगा क्या है, फ्यूचर है। यानी कि अब देखिए इसका बनाने का नियम, और बनाने के नियम से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आई और वी, आई और वी के लिए यही दो ऐसे हैं जिनमें सेल का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे ही, सी, इट, एक नाम हो, एक से अधिक नाम हो, यू, ठीक है, यू हो, दे हो, ठीक है, तो इन सबों में विल का यूज होगा। इन दोनों को छोड़ करके ऑल में क्या लगेगा? आपका विल लगेगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सिंपल में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, यदि अवश्य, ये नोट में है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। अवश्य, अवश्य शब्द आ जाए या जरूर शब्द आ जाए, जरूर शब्द आ जाए, ठीक है, हिंदी के वाक्य में, तो आई और वी के साथ जो यहां पर सेल लगता था उसके जगह पे क्या लगेगा? विल लगेगा। और जिसके साथ आप विल लगाते थे उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। ये पॉइंट आप एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसका नंबर ए। नंबर ए बोले तो यानी कि सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में आखिर इसका बनाने का रूल क्या है, नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले देखिए हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा आपका सेल या विल। सेल या विल कहने का मतलब जहां पर आई यानी मैं, वी यानी कि हम लोग यदि आ जाए तो वहां पर सेल लगाएंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। V1 कहने का मतलब कि वर्ब का सिर्फ और सिर्फ पहला रूप, और उसके साथ आ जाएगा आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, इस तरह से हो जाएगा। यहां पर देखिए मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा ना, आई आ जाएगा। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? सेल, तो आई सेल, ठीक है। V1, भी बोले तो क्रिया, और क्रिया इसमें क्या है? जाना, ना हटा करके गा लगाया है, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा गो, आई सेल गो। दोस्तों, कहीं जाने के लिए टू का यूज करते हैं और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आई सेल गो टू पटना। बस इस तरह से। एक और एग्जांपल लिखते हैं कि तुम लोग अंग्रेजी पढ़ोगे, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ोगे। दोस्तों, यहां पर देखिए आराम से, तुम लोग के लिए क्या आ जाएगा? यू, ठीक है, यू। और यू के साथ क्या लगेगा? यहां पर देखिए विल लगेगा। तो यू विल, ठीक है। क्या करोगे? अंग्रेजी पढ़ोगे, तो यू विल, पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड, यू विल रीड इंग्लिश।
बस इस तरह से आपका हुआ सिंपल सेंटेंस में। हम आपको 4 तरह के सेंटेंस बताएंगे, सिंपल, उसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, 4 तरह के इसमें हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसका जो टेंस का पूरा और हमने जो वीडियो बनाया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के प्लीज शुरू से जरूर पढ़िएगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहां पर लेते हैं नंबर बी, और इसमें क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो शैल और विल है ना, ये आ जाएगा यहां पर, ये उठ करके आ जाएगा यहां पर। कहने का मतलब देखिए, इसको यहां से हटाया, इसको यहां से हटाया और यहां पर ला करके सेट कर दिया, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका शैल या विल। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो एकदम 100% फिक्स है। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव का यानी कि सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक सूचक वाक्य अगर आ जाए तो वहां पर लास्ट में ये चिन्ह जरूर चाहिए। इसमें आएगा कि क्या वे लोग स्कूल जाएंगे, क्या वे लोग स्कूल जाएंगे, और देखिए क्वेश्चन मार्क, क्या वे लोग स्कूल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या आएगा, ये इसमें से देखेंगे, तो देखने के लिए यहां पर आएंगे वे लोग है, और वे लोग के लिए क्या आएगा, विल आएगा। तो सबसे पहले यहां पे आ गया विल, दे गो टू स्कूल। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्यों पार्क में दौड़ेंगे, हम लोग क्यों पार्क में दौड़ेंगे। दोस्तों यहां पर तो क्या नहीं है, घबराइए मत। जब क्यों का सब आ जाए, क्यों, कब, कहां, कैसे, यदि बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए, तो सबसे पहले इसको यहां पर लिखते हैं। तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, उसके बाद जो मेरा यहां पर रूल है ये बैठ जाएगा। तो हम लोग है, तो हम लोग के लिए देखिए तो क्या लगा है, शैल, तो वाई शैल। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा वी, वाई शैल वी, क्या है, दौड़ना। और हाँ देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो वाई शैल वी क्या, रन। कहां पर, यहां पर देखिए कहां पर, पार्क में, तो इन द पार्क। इस तरह से हो जाएगा, और यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं नंबर सी, और सी बोले तो निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक सूचक वाक्य में। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जाकर के आपका नहीं लगा होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा निगेटिव सेंटेंस। यहां से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहां से ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और आगे आ गया नंबर सी। नंबर सी में क्या है, निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों यहां पर आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका शैल या विल, उसके बाद लग जाएगा नॉट, फिर सेम कहानी कहां तक, ऑब्जेक्ट तक। तो इसमें कहीं ना कहीं जाकर के क्या लगा है, नॉट लगा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मोहन बाजार से नहीं आएगा। मोहन नाम का एक आदमी है जो कि बाजार गया है, शायद अभी तक बोला है कि मोहन बाजार से नहीं आएगा, गा लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले मोहन, फिर मोहन के साथ में लग जाएगा विल, उसके बाद आ जाएगा नॉट। यहां से देखिए सब्जेक्ट मोहन, यहां पर विल, फिर नॉट, आना, वर्ब क्या है, आना, कम। ठीक है, कहां से, यहां पर देखिए आ जाइए कहां से, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो मोहन विल नॉट कम फ्रॉम मार्केट। ठीक है, लास्ट में बिंदु, इस तरह से होगा। और लास्ट दोस्तों इसका लास्ट देखिए, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका
कुछ नहीं है, या इसमें भी क्या लगा होगा और नहीं लगा होगा, नंबर डी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहां पे आ जाएगा आपका शैल विल, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, और फिर वही कहानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बहुत जरूरी है। इसमें देखते हैं एग्जांपल लेकर के, जैसे क्या सीता और गीता मंच पर नृत्य नहीं करेगी। क्या सीता और गीता मंच पर नृत्य नहीं करेगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोस्तों क्या है सीता और गीता, तो सबसे पहले यहां पर हम ले लेंगे विल, फिर सीता एंड गीता, ठीक है, विल सीता एंड गीता नॉट, देखिए तो नॉट, V1 क्या कह रहा है, नृत्य नहीं करना, यानी कि विल सीता एंड गीता नॉट डांस, कहां पर, मंच पर, तो ऑन द स्टेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये तो हुई आपका शैल विल का यूज पूरा ए से लेकर के डी तक, यानी कि सिंपल, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। लेकिन यदि अवश्य या जरूर करके आ जाए तो इस पर भी हम आपको एक दो एग्जांपल बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज याद रखिएगा, आप यहां से पढ़िए, उसके बाद में बुक खरीदिए ट्रांसलेशंस का, और ट्रांसलेशन के बुक में से जितने भी एक्सरसाइज दिए होंगे आप उसमें से बनाइए। और यदि नहीं आ रहा है कोई भी समझ में तो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी आपको यदि दिक्कत होगी आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आ जाए कि मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा, मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा। देखिए क्या लगाया है, अवश्य लगाया है, तो यहां पर शैल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम नोट में लिख दिए हैं कि जब अवश्य या जरूर खास आ जाए तो यहां पर चेंज हो जाएगा। जो IV के साथ शैल लगता था ना, वो IV के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और जिसमें विल लगता था उसमें क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा, यानी कि आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखते हैं कि तुम लोग अवश्य अंग्रेजी पढ़ोगे, तुम लोग अवश्य अंग्रेजी पढ़ोगे। दोस्तों तुम लोग क्या था, अवश्य लगा दिया है ना, तो क्या होगा, इस पे आ जाएंगे, तो यू शैल क्या है, रीड, यू शैल रीड इंग्लिश। इस तरह से हो जाएगा, अवश्य के लिए ये चेंज हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।